महान है, मेरा भारत देश महान है, 100 में 80% बेईमान। मेरा भारत देश महान है, 100 में 80% बेईमान है। कसम हमारे चश्मे की साला जमाना खराब है। मुझे मिटा सके जमाने में वो दम नहीं। जमाना ससुरा हमसे हम जमाने राम बली वाह महाबली। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। राम बली व महाबली। जी गुरुजी। तुम दोनों तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो। क्यों नहीं? कि मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। क्यों नहीं गुरुजी? लेकिन ये आई हुई जनता मुझे नहीं जानती कि हमारा नाम क्या है और हमारा काम क्या है। इसलिए आई हुई जनता से मेरा परिचय दे दे। पर्चा बांट दे लड़वैया नहीं तो अखिला देवैया परिचय कह रहे हैं। परिचय बताया भैया रामबली, भैया महाबली। हमारे दोनों भाई की क्या औकात है तो गुरुजी के सामने हम आप गुरुजी का नाम ले सकें। इतनी बड़ी औकात क्या है? हाँ, जो महात्मा जी हमारे भैया के सामने क्या नाम लेने का औकात है? नहीं। क्या कहा जाए कि गुरुजी महात्मा जी अपनी परिचय आप खुद दीजिए। स्वयं दीजिए। हम निरंकार जी गुरुजी गलतियां गुरुजी हमारे दोनों भाई की क्या औकात है जो आपके सामने हम दोनों भाई आपका नाम ले सके। आप ही अपने मुखातिब से अपना परिचय दीजिए गुरुजी, दीजिए। राम बली व महाबली। श्री गुरुजी। तुम दोनों की भाषा व बाणी सुनकर मैं खुश हुआ। क्या है? तुमने मेरा मान और सम्मान किया, मेरे सामने मेरा नाम। क्यों नहीं गुरुजी? इसलिए आई हुई जनता से अपना परिचय मैं खुद ही दूंगा। साथियों, जिला बनारस विधानसभा फूलपुर, जिला बनारस विधानसभा फूलपुर के हमारे माननीय श्रीमान मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी, मैं उन्हीं का सेक्रेटरी। मेरा नाम लोटाराम दुबे। लोटाराम दुबे जी हमारा नाम है और इधर की दुनिया उधर कर देना हमारा राम बली व महाबली। जी गुरुजी। तुम दोनों को मालूम होना चाहिए कि आज 3 पंचवर्षीय से हाँ हमारे मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी निर्विरोध चुनाव जीतते आए हैं। क्यों नहीं गुरुजी? ठीक उसी तरह इस बार भी चुनाव नजदीक आ गया है। क्यों नहीं? इसलिए हम चुनाव प्रचार में निकले हैं। क्यों नहीं गुरुजी? राम बली व महाबली। जी गुरुजी। इस गांव की कोई नई खबर? गुरुजी इस गांव की नई खबर मैं बता रहा हूँ गुरुजी। चुनावा जिन जवन नवा चुनाव लड़ने वाला खड़ा है प्रत्याशी नौना बताई जा। गुरुजी इस गांव की नई खबर मैं आपसे बताऊंगा। गुरुजी। पंडित आवाज जल्दी आवाज सामने। इसी विधानसभा फूलपुर में एक नया प्रत्याशी जिसका नाम दीनानाथ पांडे है। हेलो हेलो। वो भी मंत्री त्रिलोकीनाथ के खिलाफ इलेक्शन में खड़े हुए हैं। क्या कहा? दीनानाथ पांडे की मसाल मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी के खिलाफ इलेक्शन मैदान में आ गया, क्योंकि प्राइमरी रिटायर्ड मास्टर हैं। साथियों, इसलिए जनता बहक रही है गुरुदेव। राम बली। जी गुरुजी। इस जनता को संभाल कर रखो। हाँ, इस जनता को कह दो कि आप लोग इधर उधर किसी के बहकावे में ना होए। हाँ। सीधा मंत्री जी को ही वोट दें। क्यों नहीं? मंत्री जी के हाथों को मजबूत करें। मैं वादा करता हूँ हाँ। 3 पंचवर्षीय में जो सुविधा आप लोगों तक नहीं पहुंची है वो सुविधा मैं आप लोगों तक उपलब्ध कराऊंगा। जी पहली सुविधा जी गुरुजी इनका सबके लिए कह दिए। पहली सुविधा जैसे मान लीजिए लौंडिया मार्का हो गया,
इंडिया मार्का नल बोलते हैं। हाँ, इंडिया मार्का। ये लोटा रमुआ जब आवाज जैसे तोहार फाट गए हो। क्या कहूँ ना मैं आए के बार 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 ना दे। इंडिया मार्का ये करे ये चला जाए यहाँ से। लोटा राम तुम घर को जाओ, लोटा राम तुम घर को जाओ, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, गली गली में शोर है, गली गली में झाड़ू है, लोटा रंबा गाड़ो है। देखिए गुरुजी, गली गली में शोर है, लोटा रमुआ चोर है, गली गली में झाड़ू है, लोटा रमुआ गाड़ू है। खबरदार मेरे विषय में एक ही लफ्ज बोला तो मुझसे अरे घर में ताला है, लोटा रमुआ साला है। हेलो हेलो, राम बली व महाबली, अगर इन लोगों की तरह तुम भी इन लोगों को बहकावे में आ जाओगे नहीं गुरुजी, तो सोच लो समझ लो तुम्हारे बीवी बच्चे साले भूखों मर जाएंगे। हम नहीं कहते जनता कहा गया, जनता कहा गया। ये बात मंत्री जी को नहीं मालूम है, ये नहीं, इसलिए हमें मंत्री जी को फोन करना चाहिए। लगाओ गुरुजी, लगाओ, लगाएं। मंत्री जी का नंबर बोल। लिखें गुरुजी। हेलो हेलो, लिखें 9999 9999। इलाहाबाद सिविल लाइन। ये कैसा नंबर है रे? ये नंबर न लगे ये नंबर नहीं सही है, दूसरा नंबर बोल। तो दूसरा लगाओ मैं गुरुजी। लगाएं 900 58 58 26 26 26 727 727। ये वाला पकड़े, ये वाला तो पकड़बे करे गुरुजी। हेलो लोटाराम जी, मंत्री जी प्रणाम। खुश रहो। मंत्री जी क्या बात है, आवश्यक फोन किया? इस वक्त आप कहाँ पर हैं? लोटा- मैं जिला बनारस विधानसभा में फूलपुर में प्रचार में निकला हूँ और भारी संख्या में जनता एकत्रित है। जनता इधर उधर बहक रही है। लोटाराम जी, जी मैं दिल्ली की मीटिंग अटेंड करके लखनऊ पहुंच चुका हूं। क्या आप लखनऊ पहुंच चुके हैं? जी हाँ। किसी भी तरह वहां से जल्दी आने की कोशिश करें क्योंकि जनता इधर उधर बहक रही है। मंत्री जी ठीक है, ऐसी भी आवश्यक बात है तो मैं तत्काल आ रहा हूं। ओके। ओके। लोटाराम जी खुश रहो। ये फूलपुर की जनता देखकर हम अति प्रसन्न हैं। फूला नहीं समा रहा हूं, क्या बताऊं। आज मैं नेता बनकर नहीं, मैं आप लोगों का बेटा बनकर खड़ा हूं। मैं मानता हूं कि मेरी कुछ कमियां आपको एहसास दिलाते हैं कि हम बेईमान हैं। नहीं, मैं वादा करता हूं, जैसे आप लोगों ने 3 पंथों से
पंचवर्षीय मुझे निर्विरोध जिताया है, मेरे सर में ताज बांधा है, उसी प्रकार से इस साल भी अगर आप लोग हमें निर्विरोध जिता दिए, जो भी मुझसे त्रुटियां हुई हैं मैं इसे पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है। जो भी सरकारी सुविधाएं होंगी वो आप तक पहुंचेंगी। आपको निशान नहीं मालूम, इसलिए मैं दिल्ली से मीटिंग अटेंड करके लखनऊ पहुंचा, अपना निशान लिया। लोटाराम जी शायद तुम्हें नहीं मालूम होगा कि मेरा निशान है काला कुत्ता। काला कुत्ता। क्या आगामी चुनाव में, आने वाले समय में जिस दिन वोट आप डालेंगे तो ये देख कर डालेंगे कि जहां काला कुत्ता का निशान हो वहीं पर अपना मत देना। और ज्यादा कुछ ना कहकर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे बाजू को मजबूत किया, मेरे हाथों को मजबूत किया, तो सोच लो कि जैसे मैं हूं वैसे आप सबको भी कर दूंगा। लोटाराम जी, ये फूलपुर की जनता इतना मौन है कि मुझे विश्वास हो गया कि अब की इस पंचवर्षीय में हम फिर निर्विरोध चुने जाएंगे। मंत्री जी, हर साल की तरह निर्विरोध चुनाव जीतते आए हैं और आज तक किसी माइक लाल में हिम्मत नहीं हुई या आपके सामने चुनाव मैदान में आ जाए। ये जनता की खामोशी देखकर क्या लग रहा है आपको? निर्विरोध चुनाव जीतेंगे तो ये आपकी भूल है। मतलब कि इसी जिला बनारस विधानसभा फूलपुर में गरीब का पूर्वा जो है दीनानाथ पांडे, प्राइमरी रिटायरमेंट मास्टर, चुनाव मैदान में आ गया और पर्चा दाखिल कर दिया। क्या कहा? दीनानाथ मास्टर, ये तुम्हारी औकात कि तुम त्रिलोकीनाथ के सामने आ गए। हरामजादे, तुम जैसे मास्टर को मैं खरीद सकता हूं। अरे एक इलेक्शन में मैं कितना खर्चा करता हूं, तुम रिटायरमेंट हुए हो तो केवल 50 लाख से ज्यादा नहीं पाए होगे, लेकिन मैं 3 करोड़ रुपए खर्चा करता हूं एक इलेक्शन में। कई गुना ज्यादा हमारे मंत्री जी खर्च करते हैं, कुछ तो आप लोग सोचिए। ये हरामजादों मेरे रास्ते का तोड़ा बन गया। चलता हूं जमीन पर, शायद उसे नहीं मालूम कि चलता हूं जमीन पर जमाना गिराता है, लगते हैं नारे पलक आंसू बहाता है, मेरे भय से कांपता है, मेरे भय से कांपता है। पृथ्वी आकाश पवन है, इस जगत का जो था मैं हूं, मुझसे बढ़कर कौन है? मुझसे बगावत जो किया, मुझसे बगावत जो किया, मरता है भरी जवानी में और नाम मेरा पंडित त्रिलोकीनाथ, लगा दूं आग। हरामखोर, मेरी औकात का तुम्हें अंदाजा नहीं है मास्टर। जब तक हम तुम्हें धूल नहीं चटा देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। लोटाराम जी मंत्री जी, मैं ये खबर अपनी धर्म पत्नी को देना चाहता हूं क्योंकि उनकी पकड़ बहुत ऊंची है। क्यों नहीं मंत्री जी? देखिए चुनाव के विषय में वो क्या सोचती हैं। जैसी आपकी इच्छा। इसलिए तत्काल बंगले पर चलो। राम बली व महाबली कामयार। बाबू आदेश क्या है बाबू? तो दोनों के लिए आदेश है बाबू। इस जिला बनारस विधानसभा फूलपुर में जितने भी बूंद पोलिंग बनते हैं, सारे बूंद पोलिंग पर अपने आदमी लगा दो।
बाबू कोई भी मंत्री जी के खिलाफ वोट डालने ना पाए। अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसे हम ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि उस हरामजादे की रूह कांप जाएगी। अगर ऐसा न किया तो हमारा नाम लोटा राम दुबे जी नहीं। लोटा है, सारे की बाल्टी गिलास है। का कर कौन गया? बात नहीं ना, नौकर तो ही है क्यों कि बरसला भादो कई पनिया, कि बरसला भादो का पनिया, काहे हेराई गई रनिया। मोरी मोरी रनिया घेराई गई रनिया। बरसाला भादो का पनिया, हेराई गई हो मोरी रनिया। सबसे पहले मैं आई हुई जनता को अपना परिचय बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम क्या है, मैं कहां का रहने वाला हूं, हम परिवार में कितने सदस्य हैं। दोस्तों, मैं जिला बनारस विधानसभा फूलपुर, वहीं पर एक छोटा सा कस्बा है जिस गांव का नाम है गरीब कपूरवा, मैं वहीं का रहने वाला हूं। मेरा नाम दीनानाथ पांडे है। हमारे पास 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम सीता है और बेटी का नाम भोला है। दोस्तों, अभी तक तो मैं प्राइमरी अध्यापक था, लेकिन मैं उससे रिटायर हो चुका हूं। जब मैं प्राइमरी अध्यापक था, जो बच्चों को पढ़ाता था, तो हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती थी कि त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी 3 पंचवर्षीय से निर्दोष चुन लिया जाता है, कोई इसके खिलाफ टिकट क्यों नहीं लगाता है। यही बात मेरे दिलो दिमाग में गूंज रही थी। आज तो मैं रिटायर हो चुका हूं और मैंने उस त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी के खिलाफ टिकट लगा भी दिया हूं। सिर्फ इसलिए लगा दिया हूं कि मैं देख रहा हूं, मैं जिस गांव की तरफ जाता हूं, जिस गली में जाता हूं, ना कोई खरिंजा, ना कोई नाली, ना कोई नल, ना कोई कुआं, सब गिरा पड़ा हुआ है। चारों तरफ जल भराव है। आदमी अपने कपड़े उठाकर जाते हैं। 3 पंचवर्षीय में उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ जनता को लूटा है। और उसी जनता को आज मैं चाहता हूं कि मैंने टिकट लगाया है, अगर आप लोगों ने मेरी सहायता किया, मेरी मदद किया, तो मैं वादा करता हूं कि जो 3 पंचवर्षीय में त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी में नहीं किया, वो मैं करके दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। हमारे पास किसी चीज कोई कमी नहीं है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन ये जनता की मुसीबत मुझे देखी नहीं जा रही है। अभी तक तो मैंने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिया, उन्हें पढ़ाया लिखाया। आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे एक अच्छे पोस्टिंग पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक पड़ोसी है,